मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियो को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में गोल्ड और सिल्वर पर बात करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले 30 दिसंबर को मेरे पेज पर पोस्ट किए गए इस वीडियो के अंश को ध्यान से सुनिए। जो मैंने डाटा निकाला, डाटा में जितनी बड़ी गिरावट्स आई हैं, मीन 1980 से लेकर आज तक की जितनी बड़ी गिरावट आई हैं, उनमें यदि इसको रेशो में काउंट करें तो 50% से ज़्यादा गिरावट तब आई है जब शुक्र और शनि का ये कॉम्बिनेशन बना हुआ था। 11 तो मैंने आपको यहाँ पर गिना दी। तो इतनी बड़ी जो बड़ी गिरावट आती हैं वो इसी कॉम्बिनेशन में आती हैं। इसलिए जो है वो ये इसको आप इत्तेफाक समझ लीजिए या फिर ज्योतिष का एक नियम समझ लीजिए कि शुक्र चांदी का कारक है और शनि के प्रभाव में आते ही वो आता है और टूट जाता है। तो मैंने इसको एक कोशिश की है कि इस वीडियो में ये बताने की आपको कोशिश की है कि 2 मार्च से लेकर 26 मार्च तक का समय जो है वो आपके लिए चांदी के लिहाज से मुझे थोड़ा सा जटिल लगता है। चांदी 2 मार्च से पहले ऐसा मैं नहीं कह रहा कि नहीं टूटेगी, 13 जनवरी तक भी ये योग जो है वो बना हुआ है, लेकिन वो इतना खतरनाक योग नहीं है। हालांकि वो जो 2 मार्च का योग बनेगा वो ज़्यादा मुझे उसमें थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लग रहा है, वहाँ पर जरूर सावधान रहेंगे। तो अब 2 मार्च का सिल्वर का MCX का लेवल देखिए, 23 मार्च का लेवल देखिए। 2 मार्च को MCX का सिल्वर का हाई था 2,97,799, यानी कि 2,97,800 के आसपास। 23 मार्च का सिल्वर का लो रेट था 1,99,643, यानी ऊपरी स्तरों से करीब 1 लाख रुपए की गिरावट। जब 29 और 30 जनवरी को चांदी में की कीमतों में बड़े स्तर पर गिरावट आई थी तो इस वीडियो पर ये सवाल सामने आए थे कि जब जनवरी में इतना टूट गया तो मार्च में कितना ही टूट सकता है। तो दोस्तों, स्थिति सबके सामने है। ऊपरी स्तरों से चांदी टूटी करीब 33%। दोस्तों, ज्योतिष में शुक्र के अलावा चंद्रमा और कर्क राशि को चांदी का कारक माना गया है। चंद्रमा की स्थिति 54 घंटे में बदल जाती है, लिहाजा इसके कारण आने वाली गिरावट बड़ी नहीं होती, लेकिन शुक्र औसतन 27 दिन एक राशि में रहता है और इसके गोचर के दौरान आने वाली गिरावट 1 महीना तक चल सकती है। मेरे अध्ययन में यह बात सामने आई है कि शुक्र जब जब शनि से पीड़ित होता है तो चांदी में गिरावट आती है। अपने इस तथ्य को मैं इस वीडियो में चार्ट के साथ साबित करने की कोशिश करूंगा और यह भी बताऊंगा कि आगे कौन से महीने में यह गिरावट दोबारा आ सकती है, ताकि चांदी के निवेशक शुक्र के इस 1 महीने के गोचर के दौरान सावधानी के साथ काम लें। इस वीडियो का मकसद किसी को डराना नहीं है, इस कारण मैंने वीडियो में जो थंबनेल है उसमें सिल्वर क्रैश या सिल्वर में बड़ी गिरावट जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए हैं। इस वीडियो में उन निवेशकों को जरूर मदद हो सकती है जो ETF अथवा फिजिकल सिल्वर में निवेश करके बैठे हैं। MCX पर तो निवेश करने की मैं सलाह भी नहीं देता। तो आइए शुरू करते हैं चांदी में आई बड़ी गिरावटों और उसके साथ एस्ट्रो साइकिल पर। तो शुरुआत होती है 1980 में। यह वर्ष चांदी के इतिहास का सबसे अहम साल है, क्योंकि इसी वर्ष चांदी ने ऐतिहासिक ऊंचाई के साथ साथ ऐतिहासिक गिरावट भी देखी थी। 28 मार्च 1980 को शुक्र वृषभ राशि में आए थे और वृषभ राशि में आते ही शनि की 10वीं दृष्टि के प्रभाव में आ गए थे। शुक्र यहां 1 मई 1980 तक रहे और जब इस गोचर के दौरान चांदी का जो है वो रिटर्न देखिए, चांदी इस दौरान 33% से ज्यादा टूट गई थी। हालांकि 1980 का पूरा वर्ष ही चांदी के लिए अच्छा नहीं रहा था। हंटर ब्रदर्स वाले एपिसोड के बाद पूरा वर्ष चांदी में गिरावट देखी गई थी, लेकिन ज्यादा गिरावट तब आई जब शुक्र शनि के प्रभाव में आ गए थे। इस वर्ष में मार्च और अप्रैल के महीने के अलावा दिसंबर का महीना चांदी के लिए बहुत बुरा रहा था और पूरे वर्ष में चांदी 55% यानी कि 55% टूट गई थी। अब चलते हैं 1981 में। 31 मई से 24 जून तक शुक्र मिथुन राशि में रहे और कन्या राशि में गोचर कर रहे शनि की 10वीं दृष्टि के प्रभाव में रहे। इस दौरान हमें चांदी की कीमतों में 12% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली। इस दौरान शुक्र के मिथुन राशि में आते ही गिरावट शुरू हो गई थी। हालांकि बाद में बाजार ने कुछ रिकवरी दिखाई, बाजार कुछ समझा, लेकिन अंत में इन 25 दिनों में चांदी 12% टूटकर बंद हुई। हालांकि वर्ष 1981 में भी चांदी 48% टूटी थी, लेकिन सबसे ज्यादा 20% की गिरावट जून में उसी समय हुई जब शुक्र शनि के प्रभाव में थे। 17 अप्रैल 2011 से लेकर 11 मई 2011 के मध्य चांदी 18% टूटी थी और इस गिरावट का चार्ट भी आपके सामने है। अब 17 अप्रैल की कुंडली देखिए। इस कुंडली में शनि कन्या राशि में है, जबकि उसके बिल्कुल सामने मीन में शुक्र है। मीन राशि का शुक्र जो है वो उच्च का होता है, लेकिन उसके बावजूद शनि के सामने आने के बाद चांदी 1 महीने में 17% टूट गई। शुक्र यहां पर 11 मई तक रहे और 11 मई तक चांदी में गिरावट होती रही। इसके बाद इसी साल 2011 में ही 10 सितंबर को शुक्र शनि एक साथ कन्या राशि में आए और 4 अक्टूबर तक इसी राशि में रहे।
दोनों ग्रहों की युति हुई और इस युति के दौरान चांदी 25% फिर टूट गई। इसके बाद साल 2013 में 10 अप्रैल को शुक्र मेष राशि में आए और शनि के प्रभाव में आ गए। शुक्र के राशि परिवर्तन करते ही चांदी में गिरावट शुरू हो गई और चांदी जो है वो गोचर के तुरंत बाद 13% टूट गई। शुक्र 5 मई 2013 तक मेष राशि में रहे और चांदी एक महीने में 10% गिर गई। 20 जून 2017 को शुक्र अपनी वृषभ राशि में आ गए। हालांकि शुक्र अपनी राशि में मजबूत होते हैं और चांदी के कारक ग्रह हैं, लेकिन इसके बावजूद चूंकि शनि के सामने थे, लिहाजा शुक्र के गोचर करते ही पहले सप्ताह में चांदी करीब 7.25% टूट गई और 26 जुलाई तक जब तक शुक्र यहां पर रहे इसका भाव जो है वो लगभग फ्लैट रहा। इसके बाद 1 सितंबर 2020 को शुक्र कर्क राशि में आए। कर्क राशि चांदी की कारक राशि है और शुक्र चांदी के कारक ग्रह है। इसके बावजूद चूंकि शुक्र शनि के सामने थे और 28 सितंबर तक इसी राशि में रहे और इस दौरान चांदी 10% गिर गई। 2021 में भी यही कहानी दोहराई गई। 1 फरवरी 2021 को शुक्र शनि के साथ आकर मकर राशि में थे और चांदी में इस दौरान हमें 6% की गिरावट देखने को मिली। इसी प्रकार 7 अगस्त 2022 को शुक्र कर्क राशि में आए और मकर राशि में गोचर कर रहे शनि के सामने समसप्तक योग में आ गए और 21 अगस्त 2022 तक कर्क राशि में रहे और इस दौरान चांदी की कीमतों में 10% की गिरावट देखने को मिली। 2023 में 7 जुलाई को शुक्र सिंह राशि में आए और 7 अगस्त तक शनि के सामने समसप्तक योग में रहे। इस दौरान पहले सप्ताह में तो चांदी तेजी देखने को मिली, लेकिन बाद में चांदी टूट गई और इस गोचर के दौरान महज 2.25% की गिरावट जो है वो इसमें देखने को मिली। और अब 16 अक्टूबर 2025 को, पिछले साल का दिन सबको याद होगा, इस दिन शुक्र ने कन्या राशि में गोचर किया और मीन राशि में गोचर कर रहे शनि के सामने आ गए। इस दिन इसके बाद ये 16-17 अक्टूबर सबको याद होगा, चांदी टूटी और 22 अक्टूबर तक चांदी में 7% की गिरावट देखने को मिली थी। अब ये तो हो गई इतिहास की बात। सवाल है कि आगे ऐसी स्थिति कब बन रही है। अब सवाल यह है कि आगे शुक्र और शनि की ऐसी युति कब बनेगी। तो शुक्र 2 अगस्त को कन्या राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि शुक्र की नीच राशि है और शनि इस दौरान मीन राशि में गोचर कर रहे होंगे और ऐसे में शनि और शुक्र का समसप्तक योग बन जाएगा, यानी कि बिल्कुल सामने आ जाएंगे। ऐसे ही योग में पिछले साल अक्टूबर में भी चांदी टूटी थी, बिल्कुल यही स्थिति थी और हमने ठीक ठाक गिरावट उसमें देखी थी। बिल्कुल वैसा योग जो है वो अगस्त में बनेगा। शुक्र कन्या राशि में 2 सितंबर तक रहेंगे और इस 1 महीने के दौरान चांदी में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। अब सवाल मन में ये आ सकता है कि चांदी कितना टूटेगी। तो जवाब यह है कि ज्योतिष का कोई भी ग्रंथ परसेंटेज के लिहाज से किसी भी वस्तु की गिरावट या उसके चढ़ने के या टूटने के बारे में नहीं बताता। यदि कोई आपको ये बता रहा है कि मैदनी ज्योतिष का नियम ये बताता है कि फला मेटल या फला शेयर या फला इंडेक्स इतने % टूट जाएगा, तो वह अपनी राय बता रहा है और बतौर एस्ट्रोलॉजर मैं ये राय नहीं दे सकता। वैसे भी टेक्निकल्स पर आएंगे तो 31 जुलाई के दिन चांदी का लेवल क्या होगा, वहीं से रिट्रेसमेंट देखेंगे ना तो चार्ट से पता लगेगा कि कितने % गिरेगी। ये टेक्निकल चार्ट वाले आसानी से इसको समझ सकते हैं और ये काम टेक्निकल चार्ट वाला ही करेगा, ये मेरा काम नहीं है। चांदी के साथ साथ निश्चित तौर पर इसका असर सोने पर भी जरूर नजर आएगा, क्योंकि यदि हम इतिहास देखते हैं, जो जितना भी डाटा हमने देखा है, चांदी 10 रुपये गिरती है तो सोना 2 रुपये जरूर गिरता है। तो यानी कि सोने में भी इस दौरान गिरावट आ सकती है, लेकिन चांदी के मुकाबले ये जो है वो बहुत कम रहती है। इसके अलावा यदि मैं इसके अलावा कुछ डेट्स देखूं तो अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो मार्च में शूट कर रहे हैं और अप्रैल की 4 तारीख को शुक्र शनि से 30 डिग्री पे आएंगे, लेकिन इस दिन सैटरडे है तो हो सकता है कि 3 अप्रैल को कुछ ना कुछ आपको बाजार में मूवमेंट देखने को मिले। ये एक एक्सिस है जो शुक्र और शनि का बनता है। इसके बाद क्या होगा, 2 मई के आसपास शुक्र शनि 60 डिग्री के एक्सिस पे आएंगे। उस दिन फिर शनिवार है, तो पॉसिबल है कि शुक्रवार के दिन उससे पहले एक आधा दिन कुछ ना कुछ गिरावट देखने को मिले। फिर 29 मई को शुक्र शनि जो है वो आ जाएंगे 190 डिग्री एक्सिस के आसपास, तो वहाँ पर भी दिक्कत हो सकती है। तो ये कुछ डेट्स हैं जहाँ पर दिक्कत हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट मुझे लग रहा है कि वही जो है एक्सिस जो बन रहा है उसमें ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ज्योतिष के जो जानकार हैं इस बात को आसानी से समझ जाएंगे कि शुक्र लगभग हर 18 महीने बाद 12 राशियों का साइकिल पूरा करते हैं और लगभग हर 6 से 9 महीने के बीच एक बार शनि के साथ या शनि के सामने जरूर आएंगे। तो क्या शुक्र के हर गोचर पर चांदी में इतनी बड़ी गिरावट आ रही है? तो जवाब है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस तथ्य को भी हम नहीं नकार सकते कि चांदी में जब जब बड़ी गिरावट आई है, इत्तेफाक से शनि और शुक्र या तो आमने सामने थे या दोनों की युति थी या शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि थी। मैं इस वीडियो में यह दावा बिल्कुल नहीं कर रहा कि 13 अगस्त से पहले चांदी नहीं टूटेगी। जब जब शनि शुक्र 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री के एक्सिस पर आएंगे, चांदी टूट सकती है। लेकिन यदि इतिहास और शुक्र और शनि की स्थिति को देखें तो निश्चित तौर पर मन में एक घंटी तो बजती है कि शुक्र और शनि की इस युति के दौरान सावधान जरूर हो जाना चाहिए। बाकी मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आप सबको सावधान करना है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है और इसे जानकारी भर के लिए ही देखा जाए। इस वीडियो को देखकर यदि आप निवेश करते हैं
आपको कोई नुकसान होता है या फायदा होता है तो उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ये डिस्क्लेमर साथ में है वीडियो में। कोई भी यदि आपने निवेश करना है तो निवेश सलाहकार की मदद जरूर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।